मगर आपने एक जगह ये भी कहा कि बाकायदा तौर पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी आप लोगों को रखा गया, तो वो क्यों फिर रखा गया अगर ये सारे मामलात हो गए थे और आपका एक एक्सपीरियंस भी हो चुका था, फिर ये क्या हुआ? शाज़ेब, इसका जवाब आप लोग जियो के पास मेरे से ज़्यादा बेहतर होगा। आप लोग उस वक़्त मेरे बारे में शोज़ कर रहे थे और मेरा आपसे रब्ता नहीं था। आज फ़र्स्ट टाइम मैं आपके साथ मेरा रब्ता हुआ है, लेकिन शायद गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि मैं आपके साथ रब्ते में हूँ और मीर साहब को कुछ चीज़ें दे रही हूँ शायद, या कोई प्रूफ उनको दे दिए हैं जो कि मैंने उनको नहीं दिए थे, ताहिर ख़ान को और पीएम हाउस को नहीं दिए थे, और मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। उस वक़्त जब ये अरेस्ट हुए मीर साहब, तो हमें कॉल पीएम हाउस से ही आई। उन्होंने कहा कि आप आ जाएँ, आपकी इंक्वायरी में आपको बुलाया गया है। लेकिन जब मैं और मेरे हस्बैंड गए तो वहाँ पे हमें उन्होंने रखा और पूरे 1 महीना 15 दिन हमें वहाँ पे रखा गया। जब उनको यकीन हो गया, हमारे मोबाइल्स ले लिए गए, सब कुछ, हमारा राब्ता बिल्कुल मुनक़ता हो गया बाहर की दुनिया से। मोबाइल्स वगैरह की छानबीन हुई, सब कुछ उन्होंने जब देखा, और शायद मीर साहब जुडिशल हुए थे या मैं इतना डिटेल में नहीं मुझे पता, उस वक़्त फिर हमें उन्होंने वहाँ से छोड़ा और हम बाहर आए। जिस ज़माने में मीर शकील रहमान को गिरफ़्तार किया गया, उस ज़माने में आप लोगों को एक लंबे अरसे के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस है, उसमें आपको और आपके मियाँ को बाकायदा रखा गया और आपके मोबाइल फ़ोन वगैरह सब ले लिए गए कि बैरूनी दुनिया से आपका कोई रब्ता ना हो। जी, ये किसने आपसे रब्ता करके वहाँ पर आप लोगों को रखा? कौन लेके गया? क्या हुआ था? पीएम हाउस से कॉल आई थी कि आपकी इंक्वायरी के लिए पीएम साहब ने आपको बुलाया है, आप यहाँ पे आ जाएं। अपनी इंक्वायरी जो आपकी वीडियोस की थी, जो चली थी, तो मैंने फिर भी एतबार कर लिया। मैंने कहा शायद मतलब दोबारा से पीएम साहब ने मुझसे वादा किया है तो वो बुला रहे होंगे। मैं और मेरे हस्बैंड जब वहाँ पे गए तो हमें पता चला कि ऐसी कोई इंक्वायरी नहीं है, और वहाँ पे हमें कहा कि आप रुके, यहाँ पे आते हैं, आपसे मिलते हैं, आज आते हैं, कल आते हैं, मिलते हैं। मैं वहाँ पे शोर भी डाला, मैंने कहा हमें घर जाने दिया जाए, और लेकिन उन्होंने कहा कि आपको कुछ दिन आपकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ रखा जा रहा है क्योंकि आपकी जान को ख़तरा है। और उसके बाद जो है, जब मैं वहाँ से गई, अपने होम टाउन भी गई, तो मेरी गाड़ी पे भी फायरिंग हुई थी, और जिसकी एफआईआर मैंने करवाई थी, लेकिन आज तक उसके कल्प्रिट्स नहीं पकड़े जा चुके। जितना अरसा आप वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रहीं, क्या कभी इमरान खान साहब से या फिर उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी से या किसी भी क्लोज आदमी से मुलाकात हुई आपकी? जी, आज़म खान साहब से हुई थी एक दफ़ा। वो आए थे तो उनसे 1-2 दिन के बाद जब मेरे पास आए, उनसे मैंने कहा कि हमें क्यों यहाँ पे रखा गया है, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि आपकी जान को ख़तरा है और जो है नैब कुछ भी आपके साथ करवा सकती है, इस वजह से आपकी सिक्योरिटी के मद्देनज़र आपको यहाँ पे रखा गया है। तो हमें यही कहा गया। उसके बाद फिर वो दोबारा मुझे नहीं मिले। आज़म खान साहब ने भी यही कहा कि नैब से आपको ख़तरा है, इसलिए आपको यहाँ रखा है? जी सर, जी। तो आपने उनसे पूछा कि मेरी जो शिकायत थी फिर चेयरमैन नैब के खिलाफ, जिसके खिलाफ आपने वादा किया था और वज़ीर-ए-आज़म ने वादा किया था, उसका क्या हुआ? मैंने आपको सारे सबूत दिए थे, उसका क्या हुआ? जी, मैंने बारहा पूछा उनसे, और उन्होंने यही कहा कि जब पीएम साहब ने आपसे वादा कर दिया है कि आपको इंसाफ मिलेगा, तो आप बेफिक्र रहें। ये भी उसी चीज़ की एक कड़ी है कि आपको सेव किया जाएगा, इसके बाद इंक्वायरी करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वो कार्रवाई क्या होनी थी, वो लोग वैसे ही इज़्ज़त के साथ अपनी सीटों पर बैठे रहे, और मैं 4 साल तक धक्के खाती रही और मेरी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हुई।